दोस्तों, राजकोट के निरंजन शाह क्रिकेट स्टेडियम में आज जो नजारा देखने को मिला उसने विजय हजारे ट्रॉफी के इस मुकाबले को एक साधारण लीग मैच से उठाकर एक हाई वोल्टेज क्रिकेट शो में बदल दिया। शुरुआत से ही माहौल में एक अलग ही ऊर्जा थी। स्टैंड्स भरे हुए दर्शकों की गूंज और हर गेंद पर बढ़ता रोमांच बता रहा था कि आज कुछ खास होने वाला है, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। बड़ौदा की तरफ से क्रीज पर उतरे हार्दिक पांड्या ने पहले ही ओवर से बता दिया कि आज वो रक्षा नहीं सिर्फ हमला करने आए हैं। हर गेंद पर उनका आत्मविश्वास, हर शॉट में उनकी ताकत और हर बाउंड्री के साथ उनका तेवर ऐसा था कि गेंदबाज एक पल को भी संभल नहीं पाए। हार्दिक की यह तूफानी बल्लेबाजी न सिर्फ स्कोरबोर्ड बढ़ाती गई बल्कि पूरे मैच का रुख ही बदलने लगी। लेकिन कहानी का असली मोड़ तब आया जब चस करते हुए मैदान पर उतरे रन मशीन विराट कोहली। जैसे ही उन्होंने पहला कवर ड्राइव खेला, स्टेडियम समझ गया कि आज चेज मास्टर फिर से अपनी क्लास दिखाने वाले हैं। विराट का हर स्ट्रोक तकनीक, टाइमिंग और भरोसे का बेहतरीन मिश्रण था। शुरुआत में धैर्य, बीच में कंट्रोल और अंत में गियर बदलकर मैच खत्म करने की क्षमता, ये सब ऐसी खासियतें हैं जो उन्हें दुनिया का सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज बनाती हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कैसे हार्दिक पांड्या की विस्फोटक शुरुआत और विराट कोहली की शांत लेकिन घातक बल्लेबाजी ने मुकाबले को एक तरफा बना दिया और दर्शकों को रोमांच से भर दिया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सवाल, आपके हिसाब से आज के दौर का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज कौन है? रोहित शर्मा या विराट कोहली? कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आप टीम इंडिया को दिल से चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, राजकोट के निरंजन शाह क्रिकेट स्टेडियम में आज विजय हजारे ट्रॉफी का ऐसा मुकाबला खेला गया जिसने बड़ौदा की बल्लेबाजी को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया। मौसम सुहावना था, पिच पर थोड़ी नमी थी, लेकिन धूप चढ़ते ही सतह बल्लेबाजों के लिए और अनुकूल बन गई। यही सोचकर बड़ौदा के कप्तान हार्दिक पांड्या ने दिल्ली के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। दर्शक एक अच्छे स्कोर की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि आज हार्दिक और कृणाल मिलकर मैच को एक तरफा बना देंगे। बड़ौदा के लिए ओपनिंग करने आए नित्या पांड्या और अमित पासी दोनों ने शुरुआत समझदारी से की। दिल्ली के तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा और प्रिंस यादव अच्छी स्विंग निकाल रहे थे, लेकिन नित्या और अमित ने हर गेंद को उसकी मेरिट पर खेला। तीसरे ओवर में नित्या का खूबसूरत ऑन ड्राइव और पांचवें ओवर में अमित का शानदार कट शॉट दर्शकों को गर्म कर गया। पहले 10 ओवर में टीम ने बिना विकेट खोए 58 रन बनाए और पारी मजबूत नजर आ रही थी। लेकिन 12वें ओवर में ईशांत शर्मा अपने दूसरे स्पेल में लौटे और पहली ही गेंद पर नित्या को तेज इन स्विंग यॉर्कर पर बोल्ड कर दिया। नित्या ने 33 गेंदों में 29 रन बनाए। इसके बाद आए प्रियांशु मोलिया, जिन्होंने धैर्य से शुरुआत की और फिर 2 बेहतरीन चौके लगाए। अमित और मोलिया ने टीम को 20 ओवर तक 118 के स्कोर पर पहुंचा दिया। लेकिन इसके बाद मैच का चेहरा बदल गया। दिल्ली के युवा गेंदबाज प्रिंस यादव अपने दूसरे स्पेल में आए और आते ही कहर भर पाया। उनकी पहली ही गेंद पर अमित पासी बल्ले का किनारा देकर आउट हो गए। अगली गेंद पर प्रियांशु मोलिया भी स्लिप में कैच दे बैठे। 2 गेंदों में 2 विकेट और बड़ौदा अचानक 3 विकेट के नुकसान पर 119 रनों पर पहुंच गया। इसके बाद जितेश शर्मा और कृणाल पांड्या आए। कृणाल ने संयम से शुरुआत की, जबकि जितेश ने कुछ अच्छे शॉट खेले, लेकिन नवदीप सैन ने एक धीमी गेंद पर उन्हें कॉट एंड बोल्ड कर पवेलियन भेज दिया। बड़ौदा कठिन स्थिति में था। 150 के अंदर ही 4 विकेट गिर चुके थे, और तभी मैदान पर आए कप्तान हार्दिक पांड्या और उनकी एंट्री ने पूरे मैच की दिशा ही बदल दी। पहली ही गेंद पर उन्होंने डीप मिड विकेट के ऊपर से उड़ाया और अगली 2 गेंदों पर चौके जड़ दिए। दिल्ली के गेंदबाज, जो शुरुआत में खतरनाक लग रहे थे, अब दबाव में आ चुके थे। हार्दिक ने हर ओवर में आक्रामकता बढ़ाई। बैकफुट पंच, फ्लिक, पुल, स्ट्रेट ड्राइव, हर शॉट इतनी ताकत से खेला कि गेंदबाजों के चेहरे उतर गए। सिर्फ 17 गेंदों में उन्होंने अपना अर्धशतक 17 गेंदों में पूरा कर दिया। दूसरी ओर कृणाल पांड्या पूरी साझेदारी के स्तंभ बने रहे। उन्होंने लगातार स्ट्राइक रोटेट की, शुरुआत में सावधानी बरती और फिर हर्ष त्यागी की गेंद पर लगाकर गति पकड़ी। स्वीप ड्राइव और मिड विकेट के ऊपर से लॉफ्टेड शॉट, कृणाल ने हर जगह रन बटोरे और 52 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। दोनों भाइयों की साझेदारी ने दिल्ली की गेंदबाजी की लय को पूरी तरह तोड़ दिया। 40वें ओवर तक स्कोर 250 के पार पहुंच चुका था और हार्दिक अब डेंजर मोड में थे। नीतीश राणा के 41वें ओवर में उन्होंने 2 लगातार एक चौका और फिर एक लंबा लगाकर ओवर में 24 रन जोड़ दिए। स्टेडियम हार्दिक के नारों से गूंज उठा। उनकी हर हिट ऐसा लगती थी जैसे गेंद हवा को चीरकर आसमान में जा रही हो।
मकरनाल ने भी अपनी रफ्तार बढ़ाई और 44वें ओवर में लगातार 2 चौके लगाए। वह शतक तक नहीं पहुंच सके, लेकिन 59 गेंदों में 89 रन की उनकी पारी ने हार्दिक को पूरा समर्थन दिया। अंत में हार्दिक पांड्या 42 गेंदों में 138 रन की अविश्वसनीय पारी खेलकर नाबाद लौटे। इसमें 12 गगनचुंबी और 7 चौके शामिल थे। यह पारी पावर हिटिंग, टाइमिंग और क्लीन बैटिंग का शानदार मिश्रण थी। कृणाल और हार्दिक की 170 से अधिक रनों की साझेदारी ने बड़ौदा को 50 ओवर में 4 विकेट पर 361 रनों के विशाल स्कोर तक पहुंचा दिया। यह पारी बताती है कि जब बड़ौदा के पांड्या ब्रदर्स रंग में हो तो गेंदबाजी कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, मैदान छोटा पड़ ही जाता है। दिल्ली के सामने 362 रनों जैसा बड़ा लक्ष्य था, लेकिन जैसे ही दूसरी पारी शुरू हुई पूरे स्टेडियम की हवा बदल चुकी थी। शुरुआत करने उतरे प्रियंश आर्य और अर्पित राणा एकदम साफ रणनीति के साथ आए थे, पहले विकेट बचाना, बाद में गति पकड़ना। शुरुआती कुछ ओवर गेंदबाजों का रहा। बड़ौदा के पेसर्स पिच पर उछाल का फायदा उठा रहे थे और गेंद बल्ले पर बिल्कुल भी ठीक से नहीं आ रही थी। प्रियंश और अर्पित ने समझदारी दिखाए और सिर्फ स्ट्राइक रोटेट करते रहे। चौथे ओवर में दिल्ली की पारी में पहली बार बड़ा शॉट देखने को मिला जब प्रियांश ने रसिक सलाम की फुल लेंथ गेंद पर बेहद खूबसूरत ऑन ड्राइव खेलकर चौका जड़ा। इसके बाद दोनों बल्लेबाज थोड़े खुलने लगे, लेकिन दिल्ली ने छठे ओवर में पहला वार किया। करण उम्मद की धीमी गेंद पर अर्पित राणा टाइमिंग नहीं बिठा सके और लॉन्ग ऑफ पर कैच आउट हुए। अर्पित 21 रन बनाकर लौटे और दिल्ली का स्कोर 1 विकेट पर 44 रन हो गया। अब मैदान पर उतरे विराट कोहली और जैसे ही उन्होंने क्रीज संभाली पूरा बेंगलुरु कोहली कोहली के नारों से गूंज उठा। विराट ने शुरुआत बेहद धैर्य से की, गेंद को देखा, पिच समझी और तभी हाथ खोले। दूसरी ओर प्रियंश बिल्कुल निडर बल्लेबाजी दिखा रहे थे। राज लिंबानी के ओवर में उन्होंने एक जबरदस्त पुल शॉट और फिर कवर ड्राइव जड़कर 14 रन निकाल लिए। 10 ओवरों के बाद दिल्ली का स्कोर 75 रन हो गया और चस का रास्ता साफ और स्थिर दिख रहा था। लेकिन 13वें ओवर में दिल्ली को बड़ा झटका लगा जब प्रियांश आर्य 45 रन की शानदार पारी खेलकर महेश पिटिया की गेंद पर डीप पॉइंट पर कैच हो गए। स्कोर 2 विकेट पर 107 रन था और अब पूरा दारोमदार विराट और नए बल्लेबाज नीतीश राणा पर था। नीतीश आते ही सहज दिखे। उन्होंने स्ट्राइक रोटेट की जबकि विराट ने नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। पिच अब बल्लेबाजी के लिए काफी बेहतर हो चुकी थी और विराट ने अपनी क्लास का पूरा इस्तेमाल किया। ऑफ स्टंप के बाहर मिली गेंदों पर क्लासिक कवर ड्राइव, पैरों का मूवमेंट बेहतरीन और जब भी गेंद शॉट मिली पुल शॉट से चौका तय। 20 ओवर के बाद दिल्ली का स्कोर 162 रन हो गया। विराट 67 नाबाद और नीतीश 46 रन पर। चेज एकदम सही दिशा में जा रहा था। 24वें ओवर में विराट ने सिंगल लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया और इसके बाद उन्होंने गियर बदला। हार्दिक पांड्या के ओवर में विराट ने आगे बढ़कर जबरदस्त लॉन्ग ऑफ जड़ा जिसने न सिर्फ ड्रेसिंग रूम में ऊर्जा भर दी बल्कि बड़ौदा बॉलिंग यूनिट में भी हलचल पैदा कर दी। उधर नीतीश राणा भी तेजी से रन बनाते रहे। 29वें ओवर में उन्होंने कृणाल पांड्या को लगातार 2 चौके मारकर दिल्ली की रफ्तार दुगुनी कर दी। साझेदारी 100 से ऊपर पहुंच चुकी थी और दिल्ली की जीत की उम्मीदें तेजी से बढ़ने लगी थी। लेकिन जैसे ही राणा अपनी सर्वश्रेष्ठ लय में दिख रहे थे, 33वें ओवर में वह बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में डीप मिड विकेट पर कैच दे बैठे। उन्होंने 72 रन बनाए और दिल्ली 29 रनों पर 3 विकेट गंवा चुकी थी। अब मैदान पर उतरे ऋषभ पंत। आते ही उन्होंने रिवर्स स्वीप खेलकर दिखा दिया कि वह भी पीछे हटने वालों में से नहीं। अगले ओवर में उन्होंने 2 चौके लगाकर विराट को राहत दी, लेकिन बिहार ने दबाव बनाना शुरू कर दिया था। धीमी गेंदें, टाइट फील्डिंग और विकेट टू विकेट बॉलिंग। 36वें ओवर में रसिक सलाम ने पंत को बड़े शॉट के प्रयास में आउट कर दिया। दिल्ली के 4 विकेट गिर चुके थे और अब विकेट गिरने का डर बढ़ने लगा था। लेकिन विराट कोहली का आत्मविश्वास पहले से कहीं ज्यादा निखर कर सामने आया। आयुष बदोनी आए लेकिन ज्यादा देर टिक नहीं पाए और रन आउट हो गए। दिल्ली अब 37 ओवर में 284 रनों पर 5 विकेट गंवा चुकी थी। स्टैंड्स में बैठे दर्शक भी समझ चुके थे अगर कोई यह मैच जीता सकता है तो वह सिर्फ विराट कोहली है। 40 ओवर पूरे हुए और दिल्ली को जीत के लिए 74 रन चाहिए थे। विराट 99 नाबाद पर थे। अगले ही ओवर में उन्होंने 1 रन लेकर अपना शतक पूरा किया। ये जश्न नहीं, एक बयान था कि अभी काम बाकी है। 44वें ओवर में उन्होंने अतीत सेठ पर एक जोरदार और चौका लगाया, स्टेडियम खड़ा हो गया। हर गेंद पर विराट का नियंत्रण, धैर्य और क्लास झलक रही थी। जब मैच आखिरी 5 ओवरों में घुसा, दिल्ली को 41 रन चाहिए थे और विराट 131 पर थे। उन्होंने बाकी बचे बल्लेबाजों को स्ट्राइक कम ही दी, खुद ही जिम्मेदारी उठाए और हर ओवर में बाउंड्री निकालते रहे।
हार्दिक पांड्या के 47वें ओवर में विराट ने 2 चौके और एक जबरदस्त मारकर मैच को पूरी तरह दिल्ली की मुट्ठी में ला दिया। अब आखिरी 3 ओवर में दिल्ली को सिर्फ 18 रन चाहिए थे। विराट 167 रन पर 48वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने सबसे अनुभवी गेंदबाज रसिक सलाम को लगाया। लेकिन विराट ने दूसरी ही गेंद पर कवर के ऊपर से गगनचुंबी झड़कर हर शक खत्म कर दिया। फिर 2 रन, फिर चौका और चौथी गेंद पर स्ट्रेट ड्राइव। लाखों फैंस की धड़कनें एक साथ तेज हो गई। इस शॉट के साथ विराट कोहली ने 185 रन पूरे किए और दिल्ली ने 49.4 ओवर में 5 विकेट गंवाकर 363 रन बनाकर मैच जीत लिया। पूरा मैदान विराट विराट के नारों से गूंज उठा। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, यह विराट कोहली की मैच विनिंग मास्टर क्लास थी। दिल्ली ने